शर्मिली राज और आप सबका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही यूनिक और बेनिफिशियल शो में, अ डायरेक्ट डायल इन शो जिसका नाम है वैलिडा लाइफ, अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। दोस्तों, अनवांटेड ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत परेशान करता है, और ख़ास करके जब अनवांटेड हेयर हो तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। आप ही सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा हो लेकिन उस पर अनवांटेड हेयर हो तो वो खूबसूरती भी क्या खूबसूरती। अगर बहुत अच्छी बॉडी हो लेकिन वो अनवांटेड हेयर से भरी हो तो अच्छा नहीं लगता, है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए लोग क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं। बट अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब आ चुका है वैलिडा लाइफ। उसका एक ही मिशन है, टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वैलिडा लाइफ से जुड़ी डॉक्टर सीमा बाली। वेलकम टू द शो डॉक्टर। डॉक्टर, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अनवांटेड हेयर के बारे में। अब हम आगे बातचीत करें इससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम टू वैलिडा लाइफ। आपका नाम? हाँ नमस्ते, मेरा नाम महमूब अली है। जी महबूब जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं गुजरात से फोन कर रहा हूँ। जी आप कहिए, आपका सवाल क्या है? आप सीमा जी से क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, एक्चुअली मेरे अपर लिप्स के ऊपर आंखों के नीचे कुछ अनवांटेड हेयर आ गए हैं। जब पहले मैं शेविंग करता था तो मेरे बाल बहुत हार्ड हो गए थे। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि प्यूमिक स्टोन लिक्विड आता है, उसे यूज करो। तो मैंने इसे यूज किया और इसे यूज करने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे अपर लिप के ऊपर कुछ अनवांटेड हेयर हो गए हैं। और मैंने इन हेयर को आईब्रो वाली चिमटी से भी हेयर पुल करने की कोशिश की, लेकिन तब ये और ज्यादा होने लगे। तो मुझे बस ये जानना है कि इसमें कितना खर्च लगेगा और क्या आप कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं मुझे? देखिए महमूद जी, आपने ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा, सबसे पहले तो आपने ये देखना कि आप जिस एरिया पे प्यूमिक स्टोन आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बाल अपने आप ग्रो नहीं करते हैं जब तक आप इसको पूरी तरह से स्टिमुलेट नहीं करें। मीन्स ये वीड्स नहीं है कि जो अपने आप ग्रो करेंगी, इनको नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट कैसे देंगे? जब आप इसको एब्रेट करेंगे, मीन्स इसको आप किसी तरह पुलिंग करेंगे कि आपने एब्रेट करके इस बालों को निकाला। तो जो मेल्स इस समस्या में हैं वो कोई मेडिकल समस्या नहीं, आप कॉस्मेटिक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि आपको देखने में अपर लिप के मीन्स नाक के आग पीछे आपको दिख रहा है कि मेरे ये बालों की संख्या ठीक नहीं है, तो आपने उसको एब्रेट किया। सेम थिंग आपने चीक बोन्स पे किया। तो आप सबसे पहले आपने करना है कि आपने ये एक्सटर्नली रिमूवल प्यूमिक स्टोन से इसको बंद करना है, जिससे कि बालों की संख्या में रोकथाम आए। हाँ, आप ये ज़रूर सोचेंगे कि इन बालों को, वो भी अगर आपके चीक्स में, अपर चीक्स पे अगर आपको रियली में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो बालों की थैलियाँ जो कि आप प्रीवियसली उपचार कर चुके हैं उसको हमें इंडिविजुअली उसको ट्रीट करना होगा, उस थैली को डिस्ट्रॉय करना होगा। तब तक जब तक आप डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तब तक आपके बाल इसी संख्या में रहेंगे। हाँ, ये आपने इसको सुपरफिशली कटिंग कर सकते हैं या नील कटर से काट सकते हैं कि आप उनकी संख्या को बढ़ोतरी नहीं करें, वो आपके बालों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं है। तो कोई आप सुपरफिशली आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ट्रेजिनुला ऑइंटमेंट या इस तरह के आप प्रयोग रख सकते हैं उसी एरियाज़ के लिए। ओके, थैंक यू। महबूब जी, आई एम श्योर आप सेटिस्फाइड होंगे डॉक्टर सीमा जी के जवाब से और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत ही जल्द। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, अगर आप अनवांटेड हेयर के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाए, तो चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कर दीजिए। हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट वैलिडा लाइफ से जुड़ी डॉक्टर सीमा बाली यही मौजूद है, आपके हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे देंगी। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और इंटरनेट के द्वारा भी आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे हम आम तौर पर सुनते हैं कि अगर अनवांटेड हेयर है बॉडी पे और उस पर रेज़र अगर हम यूज़ कर ले तो फिर वो हेयर बाद में ज़्यादा थिक आ जाते हैं, ज़्यादा घने होते हैं, तो इज़ दैट ट्रू? देखिए, ये एक मिथ है, क्योंकि जब हमने रेज़र यूज़ किया, जब हमने एक्सटर्नली कटिंग की, तो हमने बालों को कोई उसका सर्कुलेशन इंक्रीज़ नहीं किया।
क्योंकि जो बाल होते हैं वो अगर आप लिम्स की बात करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग्स होती हैं कि एंड्रोजन स्टिमुलेटेड एरिया, नॉन एंड्रोजेनिक स्टिमुलेटेड एरिया, कि अगर आपके आर्म्स, एक्सट्रीमिटी, ये नॉन एंड्रोजेनिक आपके एरियाज़ हैं, गवर्नड है। तो अगर आप इनके अंदर सपोज कर लो एक्सटर्नल अगर आप कटिंग करते हैं तो आप इनको कोई इंजरी नहीं दे रहे हो। अच्छा, तो इसलिए आपके बालों की जो संख्या है उसमें कहीं कोई इंक्रीज नहीं आएगा। हाँ, बाल जो कोर्स हैं, जो फॉलिकल नीचे से ही आप देख रहे हो आपके एक साइज़ का है, मीन्स अलग अलग इसके अंदर साइजेस होते हैं और इंडिविजुअल डायमीटर के हेयर होते हैं। तो जिस एरियाज़ में आपने उसको कटिंग किया है, हाँ, कोर्सनेस आ जाती है क्योंकि आपने सुपरफिशियली उस शेप से काटा है, ना कि इस ट्रीटमेंट से आपके बालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर, आगे ये भी हम सुनते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद फीमेल्स में, लाइक मे बी आफ्टर 30 और आफ्टर 40, उसके बाद फिर फेस पे हेयर ज़्यादा आने लगते हैं और वो लोग हर 10 दिन में, हर 15 दिन में ब्लीच कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी विजिबल हो जाते हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट? सी नॉर्मल जो फीमेल्स इस श्रेणी में आती हैं उनको नॉलेज नहीं होने के कारण अनचाहे बालों के वो ये सुपरफिशियली मोड में एंटर करती हैं जी। और जहाँ कहीं बालों को आपने पुल किया या टेम्पररी मोड से उसको ट्रीट किया, तो आपने अगर एक बाल आप पुल करते हैं तो 15 से 20 बाल उसी समय जग जाते, स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जो समस्या से आप निदान पाने जा रही हैं कि मेरे ये बाल दोबारा नहीं आएंगे, उसका ना केवल वो बाल पहले से घना और कोर्स होगा बल्कि उसकी संख्या भी बढ़ी हुई होगी। और पर्सन को, मीन्स जितनी भी फीमेल्स हैं, उनको मानना चाहिए कि हमारे एक जो एज ग्रुप है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉज के बाद, आप देखते हैं कि इसमें नॉर्मल चेंजेस आते हैं जहाँ पे हमारे एंड्रोजन का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है और जैसे जैसे हमारे फीमेल जो ईस्ट्रोजन प्रोजेक्शन के एक्शंस का रिड्यूस होता है हमारे सिस्टम में, तो आप 40 साल में भी, 45 साल में आप देखें कुछ बालों की संख्या आ गई है। पर उस समय आपको बढ़ाना नहीं है अपने बालों को, किसी भी तरह का टेम्पररी मोड लेके उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है और आपने संपर्क में रहना है, जिससे कि आप परमानेंट इन बालों को जो आ चुके हैं उनको आप उपचार लें, को दूर कर सके। हाँ, और उसका इंक्रीज नहीं करें नंबर, क्योंकि हमारे चेहरे पे या शरीर पे आप देखें अनगिनत बाल हैं और वो बाल ऐसा नहीं है कि आपके एक्सटर्नल सरफेस पे दिख रहे हैं, वो सुप्तावस्था में डॉर्मेंट हैं, पर जब आप उनको जगाएंगे तो वो आपके सरफेस पे आएंगे, चाहे आपने उसको एब्रेजन किया है या आपने थ्रेडिंग किया है, वैक्सिंग कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं फेस पर भी हाँ, मैंने क्योंकि बाल साइक्लिक है, सारे बाल इकट्ठे नहीं आएंगे, दे टेक टाइम आपके सरफेस पे आने के लिए। तो तब तक आप इस चीज़ का आप अगर आप समझ जाएंगे तो आप सहायता कर सकेंगे अपने आप को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए। जी, यानी वो थ्रेडिंग और वैक्सिंग और उन सारी चीज़ों से दूर रहे, बिकॉज दैट वुड एग्रीवेट इट मोर। या आप एटलीस्ट जहाँ समस्या है आप उसको वहीं तक रखें, उसको आप इंक्रीज नहीं करें अगर आपको जानकारी प्राप्त है। राइट। सो नॉलेज इज वेरी एसेंशियल। दैट इज वंडरफुल नॉलेज दैट यू हैव गिवन अस डॉक्टर। लेकिन वील जस्ट 1 सेकेंड, वी हैव अनदर कॉलर। सो हेलो। वेलकम टू वेलेडा लाइफ। कहिए आपका नाम। जी, मैं रितु बोल रही हूँ पंजाब से। तो जी बताइए। मेरी एज 25 इयर्स है। हाँ। और मुझे कैसा है, ऊपर अपर लिप्स पे, चिन पे और चिक पे थोड़े से डार्क हेयर है। तो वो मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। फिर मैंने सब टेस्टिंग वगैरह करवाया तो वो सब नॉर्मल आया है। तो अब इस वक्त अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप कुछ बताएंगे? हाँ, अभी तक आपने इन बालों को किसी तरह से आपने रिमूव कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं किया। अब पिछले 25, अभी आपका उम्र 25 साल है, अभी तक आपने कुछ प्रीवियस ईयर में 2-3 साल आपने इसके लिए किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशंस किया था रिमूव करने के लिए? नहीं। कुछ ब्लीचिंग क्रीम या इस तरह की फेड करने के लिए इस्तेमाल किया था? नहीं। तो ये बहुत अच्छा। और फैमिली में किसको है ये समस्या? नहीं, वैसे किसी को भी नहीं है। ओके। तो देखिए, आपने जो इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है कि आपका जो हार्मोन अगर आप एनालिसिस आप करवा चुके हैं वो आपके नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर आपको अपने समस्या के बारे में कुछ जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे जो चेहरे पे अनचाहे बाल होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है ये आपकी इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम से ही लिंक्ड हो। इसके अंदर कोई भी जो हम एक्सटर्नल बाल देख रहे हैं वो आपके जो सरफेस पे बाल दिखते हैं और इस एरियाज़ में है, ये एंड्रोजन सेंसिटिव एरियाज़ के लिए हुए बाल होते हैं, जो कि इस आप पॉजिटिव आपकी हेरिडिटरी हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आप देख रहे हैं कि आपकी ये बाल कुछ संख्या के अंदर हैं। तो अब आपने इसके लिए क्या करना है कि एक तो एक्सटर्नली
इनको आपने जो अभी तक बढ़ाने का इसके अंदर टेम्पररी मेजर्स नहीं लिया है, वो पॉजिटिव आपने करा है। हाँ, एक्सटर्नली के साथ साथ हमें इंटरनली भी कुछ टोटलिटीज़ आपकी लेनी होंगी कि आपके कुछ आप कॉन्स्टिट्यूशनल एरर्स तो नहीं है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि ये बाल आपके सरफेस पे हैं। इंटरनली आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट करेंगे जिससे आप अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जो आप पीरियड में है 25 ईयर के पीरियड में है जिसके अंदर आप बीच के इसमें मीन्स ऐसा फिजियोलॉजिकली स्ट्रेस नहीं है कि आपका पुबर्टी का एज ग्रुप है या आपका लाइक लेटर पार्ट की जो लाइफ स्टाइल आपका या लाइफ के अंदर जो चेंजेस वाले हैं वो अभी इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो इसलिए आप इसके अंदर पॉजिटिव रखें, सन से अपने आप को प्रोटेक्ट रखें और आप संपर्क में रहें जिससे कि आपके ये समस्या को हम समाधान करने में मदद कर सकें। बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया है हमारे व्यूअर्स को एंड आई एम श्योर कि उनको इससे बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अब वक्त आ चला है इस एपिसोड के एंड का, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपका कॉल नहीं लगा है और आप अपने प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर सीमा जी तक नहीं आ पाए हैं, नॉट टू वरी, आप हमें फिर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैलिडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, गाजियाबाद 201010। हमारा फोन नंबर है 0120-475-6600। हमारा ईमेल आईडी है doctor@validalife.com। हमारी वेबसाइट है www.validalife.in। वैलिडा के 183 प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं। इसी श्रेणी में वैलिडा वेलनेस प्रस्तुत करते हैं एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट जो न सिर्फ आपकी स्किन की केयर करेगा बल्कि इंस्टेंट कंडीशन भी करेगा। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, द कंप्लीट होम फेशियल। वैलिडा के इस उत्पाद में हैं नीम के गुण, साथ ही कई चुनिंदा और खास हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो आपकी त्वचा को देंगे इंस्टेंट 6 फायदे। 1, आपकी त्वचा को टोन करता है। 2, डीप क्लींजिंग करता है। 3, त्वचा को पोषण देता है। 4, त्वचा की नमी को बरकरार रखता है। 5, इंस्टेंट ग्लो करता है। और 6, फीमेल को खूबसूरत और मेल को हैंडसम बनाता है। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर एक ऐसा फेशियल जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, उत्पाद 1, फायदे 6। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, अ कंप्लीट होम फेशियल। दोस्तों, हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं दैट प्लीज़ हार्श कॉस्मेटिक्स को यूज़ ना करें, अपनी स्किन को ज़्यादा ख़राब ना करें। यदि आप हेल्दी स्किन चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन चाहते हैं और अनवांटेड हेयर से दूर रहना चाहते हैं तो वैलिडा लाइफ को अपनाएं। अब वक्त आ चला है आपसे इजाज़त लेने का। तब तक अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।